बच्चों, बैठ जाओ। कल हम लोगों ने कौन सी कहानी पढ़ी थी बच्चों? अच्छा, चुटकी की आवाज किसने ले ली थी? वेरी गुड। अच्छा, चिड़िया उड़ती है? कैसे उड़ती है जरा बताओ। वेरी गुड। अच्छा, गुड़िया कैसे उड़ती है चिड़िया? ऐसे। वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग तैयार हो एक नई कहानी के लिए? तो शुरू करें कहानी आज की। तो फटाफट कहानी सुनना शुरू कर दो, ध्यान से सुनना, क्योंकि बीच बीच में हम आपसे सवाल पूछेंगे और जिसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, कहानी का नाम जो है, नाम है शेर और खरगोश। आप लोग शेर देखे हैं ना, जंगल का राजा होता है, ठीक है? तो शेर जंगल का राजा होता है। ये जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाता है, यानी कि रोज एक जानवर को ये क्या करता है, मार के खा जाता है, अपनी भूख मिटाता है। तो जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम लोग रोज शेर के सामने उस जंगल का कोई भी एक जानवर को भेजेंगे और शेर उसको शिकार अपना कर लेगा, खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। तो क्या होता है कि शेर इस पे तैयार हो जाता है। शेर अपना गुफा में रहता है, रोज वहां पर एक जानवर जाता है और शेर उसको मारकर खा जाता है, अपना शिकार बना लेता है, ठीक है? अब होता क्या है कि जब रोज उसमें जब जानवर जाते हैं तो एक दिन एक नन्हा जानवर है खरगोश, उसकी बारी आती है। तो खरगोश क्या है कि शेर के पास, शेर के गुफा में थोड़ा देर से पहुंचता है, और जब देर से पहुंचता है तो शेर और खूब गुस्सा होता है उस पर, बड़ी तेज दहाड़ता है। क्या कहता है? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने लेट आए, इतनी देर से आए। तो खरगोश ने भी अपना दिमाग दौड़ाया। खरगोश बड़ा चालाक था। उसने कहा चले तो थे समय से ही, और समय से ही आपके पास हम गुफा में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन रास्ते में दूसरा शेर मिल गया और उसने रोक के हमसे कहा कि इस जंगल के राजा हम हैं, इसलिए हम तुम्हारा शिकार करेंगे। समझ रहे हो? अब क्या होता है कि ये खरगोश जो है वो इतनी बात बताता है और ये भी बताता है कि बड़ी मुश्किल से हम उस शेर के चंगुल से छूट के भागते भागते आपके पास आए। तो शेर को बड़ी तेज गुस्सा आता है कि अरे इस जंगल में तो हम राजा हैं, ये दूसरा राजा कहां से आ गया, यानी कि दूसरा शेर कहां से जंगल में आ गया। अब क्या है कि जंगल में ये जैसे ही इसको ये बात पता चलती है शेर को कि इस जंगल में एक दूसरा राजा आ गया, यानी कि दूसरा शेर आ गया है, जैसा कि खरगोश ने बताया, तो क्या होता है कि शेर कहता चलो चल के हमें दिखाओ कि कहां पर है दूसरा शेर। अब खरगोश कहता है ठीक है चलते हैं। अब वो जाता है, ठीक है, और जब जाता है तो एक कुएं के पास जाता है। सभी बच्चे जानते हैं ना, कुआं देखे हो? कुएं में क्या होता है? अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं पानी, जैसे एक प्लेट में पानी भर लो और ऐसे आप देखोगे तो उस पानी में क्या दिखेगा? आपकी परछाई दिखेगी, आप ही की दिखेगी ना, ठीक है? बिल्कुल वही होता है कि क्या होता है कि शेर जब कुएं में देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखती है और वो उसको ये लगता है कि ये दूसरा शेर है। तो शेर खूब तेज दहाड़ता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जंगल के राजा बनोगे, जंगल के राजा तो मैं हूं। खूब तेज दहाड़ता है। तो जब वो दहाड़ता है कुएं में ऐसे मुंह करके, तो कुएं से भी उसकी आवाज आती है। देखिए, आप लोग कभी आवाज के गूंजना देखे होंगे ना, खाली कमरों में आप बोलते हो तो आप ही की आवाज वापस आती है। देखा है? कितने बच्चों ने देखा? हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो ऐसे ही कुएं से आवाज उसी शेर की वापस आती है, गूंजती है, और वो उसको ये पक्का हो जाता है कि हाँ शेर अंदर है। अब वो शेर क्या करेगा? हाथ से खींचेगा दूसरे शेर को। क्या करेगा? उससे कहेगा ऊपर आ जाओ, आएगा वो,
वो गुस्से में क्या करता है? वो कुएं में कूद जाता है। अच्छा, क्यों कूदता है? क्योंकि उसको उस शेर को पकड़ना होता है, ठीक है। तो जब वो कुएं में कूदेगा अन्नू, तो क्या शेर दूसरे शेर को पकड़ पाएगा? क्यों? ना, पानी में वहां पे शेर था ही नहीं, वो तो शेर की परछाई थी। तो वो नहीं, जैसे वो पानी में कूदता है, अब वो पानी के अंदर बेचारा परेशान, वो तो एकदम उसके दम घुटने लगेगा। और खरगोश अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेता। क्यों? क्योंकि शेर वापस क्या कुएं से बाहर आ पाएगा? जब तक उसको लाया ना जाए, ला पाएगा? नहीं ना। तो अब आप देखिए, यहां से खरगोश ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से अपनी जान शेर से बचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, शरीर चाहे किसी का कितना भी बलवान हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि की बात की जाए, अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो बेकार है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि देखिए, एक छोटा सा खरगोश किस तरीके से शेर को चकमा देता है। आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी, आज एक नई कहानी आपने सुना। मजा आया कहानी में आपको? एक कोई ऐसा बच्चा जिसको कहानी समझ में ना आई हो, जरा हाथ उठा सकता है? चलिए, अच्छा, सबको कहानी समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, आप लोग इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे, तब तक एक पहेली शुरू करें। पहेली बिल्कुल तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दो, कौन कौन पहेली के लिए तैयार है? सारे बच्चे तैयार हैं। नितिन, तुम नहीं तैयार हो? तैयार है। चलो, तो पहेली जरा ध्यान से सुनना, पहले जब सुन लेना तब बताना। वह कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं हैं? प्लेट। प्लेट, प्लेट आपने देखा होगा ना, उसमें आप खाना रख के तो खाते हो, लेकिन प्लेट आप कभी नहीं खाते हो, नहीं ना। तो पहेली मजा आया? आपने दिमाग लगाया और उत्तर आपको मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लो, पेन पेंसिल सारी चीजें, और फटाफट ये शेर और खरगोश की कहानी को अपने शब्दों में लिख दो। तो जल्दी से शुरू हो जाओ।